हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के बेस पे एक न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है? अ बुलेट कैपिटल ए ऑफ मास 0.01 kg। बुलेट का जो मास है, तो मास ऑफ बुलेट उसको ए नाम दिया है, एम ए दिया है 0.01 kg, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब वो इनिशियली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो यू ए बोल देंगे उसको, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विच इज 100 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स अ बॉब। अब क्या कर रहा है, वो जो बुलेट है ना, उस पर्टिकुलर स्पेरिकल बॉब को हिट कर रही है, मतलब वो इंपैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इट हिट्स द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हॉरिजॉन्टली। Find the maximum angle through which the pendulum will swing when bullet gets embedded in the bob। अब सबसे पहले बॉब जो है उसको मैंने नाम दिया है बी, तो उसका जो मास है, मास ऑफ बॉब इज 1 kg विच इज गिवन इन द फिगर। ठीक है, अभी जब बुलेट उस बॉब को हिट कर रही थी, उसके पहले आपका जो बॉब था ना, इट वॉज स्टेशनरी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉब इज व्हाट? जीरो। बॉब की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब क्या हुआ, जैसे ही बुलेट इस बॉब को स्ट्राइक करेंगी या हिट करेंगी, तो बुलेट जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टली ऐसा डिस्प्लेस करेगा हवा में। ठीक है, इट विल डिस्प्लेस आइदर राइट और इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम एंगल ऑफ स्विंग कितना हो सकता है अलग अलग केसेस के लिए। तो सबसे पहला केस क्या बनता है, वो बोल रहा पहले केस में बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, मतलब आपकी जो बुलेट है वो बॉब के अंदर फंस गई है। इट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है कि बुलेट बॉब के अंदर क्या बोलते हैं, पेनिट्रेट हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला केस, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, मतलब बुलेट बॉब के अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है। मतलब क्या होगा, जैसे ही बुलेट इस बॉब को हिट करती है, बुलेट इसके अंदर फंस जाती है और वो बॉब के साथ लेफ्ट टू राइट ऐसा स्वे करता है। इट विल जस्ट स्विंग लेफ्ट टू राइट, मतलब इंपैक्ट के बाद में आपकी जो बुलेट है और जो बॉब है दोनों एक साथ स्विंग करने वाले हैं। ठीक है, इसका वो मतलब है। तो बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इट मींस बुलेट penetrates inside the bob so that after impact they both will have same velocity। इम्पैक्ट के पहले उन दोनों की वेलोसिटी अलग थी, इम्पैक्ट के बाद में इस पर्टिकुलर केस के लिए वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, क्योंकि उसने बोल दिया है बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब, मतलब आफ्टर द इम्पैक्ट फाइनल वेलोसिटी बुलेट का बराबर फाइनल वेलोसिटी बॉब का, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, चलिए अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास का नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि आपका मोमेंटम टोटल बिफोर इंपैक्ट बराबर टोटल इंपैक्ट आफ्टर द, बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट। तो मास इंटू वेलोसिटी पहले बुलेट का, प्लस मास इंटू वेलोसिटी किसका? बॉब का, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी।
U मतलब है इनिशियल, V मतलब है फाइनल। ठीक है, मास ऑफ A कितना है? A का मास है 0.01, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। B का मास है 1 kg, उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको मैं U लिखता हूं, इसकी वेलोसिटी 0। इसका मास है 0.01, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। मास mb कितना है? वो है 1 kg। अब मैंने क्या बोला कि इम्पैक्ट के बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो va बराबर vb है, तो आप vb के बदले आप va लिख सकते हो ना, यू कैन राइट vb एज va। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है? 0.01 इंटू 100 हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 0, छोड़ दो उसको, तो ये आएगा 0.01 va प्लस 1 va। तो 0.01 प्लस 1 क्या होगा? वो हो जाएगा 1.01 va। ठीक है, तो va मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 1 अपॉन 1.01। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.01 इज नथिंग बट 0.99 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी आपके बुलेट की वो जाएंगी 0.99 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपके बॉब की वो भी हो जाएंगी 0.99 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि केस ऐसा है कि बुलेट बॉब के अंदर पेनिट्रेट हो चुकी है, वो बाहर नहीं निकली है, तो दोनों साथ में स्विंग कर रहे हैं ना, दोनों साथ में स्विंग करेंगे आफ्टर द इम्पैक्ट, तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको निकालना है कि ये जो बॉब है कितने एंगल से स्विंग करेगा, उसका आपको एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो जैसे ही ये बॉब था अपना, बॉब का लेंथ कितना है? आई थिंक इट्स 1 मीटर। इसका पूरा लेंथ है 1 मीटर का। ठीक है, हमको निकालना है एंगल ऑफ स्विंग ना, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्विंग। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही बुलेट ने इसको स्ट्राइक किया, बुलेट ने इसको स्ट्राइक किया, तो बुलेट के इम्पैक्ट की वजह से ये ऐसा स्विंग होगा। अब पहले केस में क्या बोला था कि बुलेट इसके अंदर इम्बेड हो चुकी है, मतलब बुलेट इसके अंदर दब चुकी है, इसके साथ वो स्विंग करने वाली है। ये एंगल रहेगा थीटा। तो कितने हाइट से वो ऊपर उठा है बॉब, वो ये हाइट है, यहां से लेकर यहां तक का जो ये रहेगा ना हाइट, इसको हम बोलेंगे h। ठीक है, अब ये लेंथ है 1 मीटर का, तो ये भी लेंथ 1 मीटर रहेगा ना। ठीक है, तो अब आपका जो बॉब है इतना ऊपर, इतना हाइट से वो स्विंग कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका बॉब इनिशियली, ये आपका बॉब है बी, तो यहां पे आ गया बी डैश पे, तो बी डैश पे आपका जो बॉब है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी 0। बी पॉइंट पे मतलब बी डैश पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। और बॉब की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बॉब की इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट कितनी है? वो है 0.99 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पर एक प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, एस को एच बोलता हूं मैं, हाइट। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी 0। इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट की बात चालू है, आफ्टर द इम्पैक्ट इनिशियल वेलोसिटी बॉब की कितनी है? वो है 0.99 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन। आपकी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो उसको माइनस जी ले लेना, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वहां से हाइट h निकाल लेना। तो क्या होगा ये? 0.99 का स्क्वायर बराबर 2gh। तो h इक्वल टू 0.99 का स्क्वायर अपॉन 2, g है 9.81,
तो यहां से अपनी हाइट मिल जाएंगी अपने को 0.99 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। ये हाइट आता है इसका 0.0499 मीटर। तो बॉब का जो हाइट है आफ्टर द इम्पैक्ट वो कितना ऊपर उठ रहा है, 0.0499 मीटर उठ रहा है। तो इससे क्या हुआ, अब देखो ये एच है, ये 1 मीटर है, तो ये जो बचा हुआ लेंथ है ना, जिसको मैं व्हाइट पेन से मार्क करूंगा, ये वाला, अगर मुझे ये निकालना है लेंथ, बचा हुआ लेंथ, तो कैसे निकालेंगे? ये 1 मीटर है, ये 90 है, 90 का अपोजिट 1 है। अब थीटा का जो एडजेसेंट है वो ये लेंथ है ना, जो मेरा व्हाइट पेन से मार्क किया हूं, तो वो बनेगा 1 कॉस थीटा। क्या बनेगा वो? 1 कॉस थीटा, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस में 1 मीटर है, मेरे को थीटा के एडजेसेंट की वैल्यू निकालनी ना, तो दैट विल बी 1 कॉस थीटा। तो अब मेरे को अगर थीटा निकालना है, देखो टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर की है, तो मैं यहां लिखता हूं टोटल लेंथ है 1 मीटर। वो 1 मीटर के अंदर क्या आ गया, ये आ गया 1 कॉस थीटा प्लस नीचे का एच आ गया। दिस इज 1 कॉस थीटा प्लस एच। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, टोटल लेंथ है एल, वो रहेगा एल कॉस थीटा प्लस एच, तो एच हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ऐसे न्यूमेरिकल्स में एच का यही फॉर्मूला बनने वाला है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अपना एच कितना है, 0.0499 है, 0.0499, लेंथ है 1 मीटर माइनस 1 कॉस थीटा, इसको लेफ्ट में ला लो, तो 1 कॉस थीटा इज कॉस थीटा, 1 माइनस 0.0499, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0.0499, ये आता है 0.9501, ये आएगा कॉस थीटा, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 0.9501, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.9501, तो इसका थीटा का वैल्यू आता है 18.17 डिग्री। मतलब जब पहला केस कि बुलेट बुलेट बॉब के अंदर एम्बेडेड है, तब मैक्सिमम एंगल ऑफ स्विंग कितना हो रहा है, वो हो रहा है 18.17 डिग्री। ठीक है, मेरा आंसर 18.17 आ रहा है। एक मिनट को, एक मिनट आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका। 1 माइनस 0.0499 आता है 9501। ठीक है, करेक्ट है। तो थीटा इज कमिंग अप टू बी 18.17 डिग्री। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है, यहां पढ़ते हैं इसको प्रॉपर्ली। केस नंबर 2 बोल रहा है द बुलेट रीबाउंड्स। रीबाउंड मतलब हिट करके वापस आना। रीबाउंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वो हिट कर रहा है और वापस आना, उसको बोलते हैं रीबाउंड। द बुलेट रीबाउंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉब विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, बुलेट जब बॉब को स्ट्राइक कर रहा है, जब उसको हिट कर रहा है, तो वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट कर रहा है, पर बॉब इतना हैवी है कि आपका बुलेट वापस से रीबाउंड मार रहा है, और रीबाउंड की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। कि रीबाउंड में क्या होता है ना, आपकी जो मटेरियल है, जैसे आपका बुलेट है, बुलेट बॉब को टच किया, तो उसको टच करके वापस आ गया, तो जैसे ही वो वापस आ गया ना, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, मतलब वो वापस आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तब उसकी वेलोसिटी को अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आइए देखते कैसे। जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो है 100 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉब वो है 0, फाइनल वेलोसिटी उसने खुद ने दिया है आपको, कि क्या लिखा था उसने, एक बार रीड करता हूं मैं। हाँ, लिखा है उसने बुलेट रीबाउंड्स, बुलेट रीबाउंड्स, उसने लिखा है बुलेट रीबाउंड्स फ्रॉम द सरफेस विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से वो रिबाउंड मार रहा है। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी वी ए, रिबाउंड मारा मतलब पीछा आया, तो उसको आपको -20 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, तो यहां से आपको वी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे मोमेंटम प्रिंसिपल। अप्लाई मोमेंटम प्रिंसिपल क्या था,
MA UA प्लस MB UB इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। MA कितना है? मास ऑफ बुलेट 0.01 इंटू 100, मास ऑफ बॉब वो है 1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। MA 0.01 इंटू ये हो जाएगा -20 प्लस 1 इंटू VB, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 20, ये हो जाएगा 0.2, नहीं हाँ ये हो जाएगा 0.2, सॉरी दिस विल बी 2 -2 प्लस VB। तो VB अपना कितना आ रहा है? एक सेकेंड, 0.01 इंटू 100 दैट इज 1, 0.01 इंटू 20 इज 0.2, ये हो जाएगा अपना 0.2, this will be -0.2, so final velocity of the bob will be 1 plus 0.2 which is 1.2 meter per second. This is the final velocity of the bob after the impact. This is after the impact. मतलब इम्पैक्ट के बाद में बॉब को एक वेलोसिटी मिल गई 1.2 मीटर पर सेकेंड की। पहले कितनी मिली थी? पहले मिली थी 0.99, ठीक है। चलो अब इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे वापस से। ये बॉब था, ये बुलेट थी अपनी, बुलेट चलाने वाली बुलेट नहीं है, ये बुलेट है गोली, ठीक है। ए, ये बी, ये हो जाएगा बी डैश। इसका हाइट कितना है? मान लो h है, इसका एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट कितनी है? 1.2 है। आप डायरेक्ट याद रखो v का स्क्वायर, आपका फॉर्मूला क्या था? v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah था ना, ah था ना। तो डायरेक्टली याद रखना अभी कि कैसे बोले मैं हम लोग, फाइनल इसका जो आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी कितना? 1.2 मीटर पर सेकंड है ना। तो इसका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट जैसे बी डैश है तो ये v हो जाएगा 0 और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो 0 का स्क्वायर बराबर u कितना है? 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि इम्पैक्ट के बाद में उसको एक वेलोसिटी मिली 1.2 मीटर पर सेकंड की, ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट, प्लस 2 GH। तो एक काम करो, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला था ना, तो शॉर्टकट ऐसा रहेगा, h निकालना आपको। क्या करना? जो भी वेलोसिटी निकली आपकी 1.2 मीटर पर सेकंड आफ्टर द इम्पैक्ट, उसको 2g से डिवाइड करना। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, देखो 0.99 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh किया था ना, तो h क्या आ गया? 0.99 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। तो आप फॉर्मूला एक बना लो अभी कि h का फॉर्मूला रहेगा जो भी आपकी आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी निकली है vb, तो vb का स्क्वायर बाय 2g कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 1.2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। तो मेरा h आ रहा है 0.073 मीटर। अब मैंने आपको एक h निकालने का फॉर्मूला दिया था, h वॉज l माइनस l कॉस थीटा, ठीक है ना। ये टोटल लेंथ था l 1 मीटर का, तो ये हो जाएगा l कॉस थीटा। तो h है 0.073 बराबर लेंथ है 1 माइनस 1 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, कॉस थीटा इज 1 माइनस 0.073, तो आप करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस 0.073, ये आएगा 22.02। इज इट 22.02? यस, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है थीटा का 22.02 डिग्री। ये हो गया अपना सेकेंड केस। So theta is coming out to be 22.02 for the second case, which was when the bullet rebounds with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा केस क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तीसरा केस बोलता है द बुलेट एस्केप्स, मतलब बुलेट एस्केप्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द बॉब विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ? बुलेट ने बॉब को टच किया, बॉब को टच करके वो आगे निकल गया, मतलब वो बुलेट बॉब को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, उसको टच करके आगे निकल गया। उसने रीबाउंड मारा क्या इस प्रोसेस में? यहां पर उसने रीबाउंड नहीं मारा, उसने क्या किया? बॉब को टच करके आगे निकल गया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना फिल्म में क्या होता, कोई गोली मारता है तो गोली मारते ही किसी के कान के पास से गोली आगे निकल जाती है ना। तो वही केस यहाँ पे हुआ, वो जो बुलेट है
वो उसके बॉब के कान से आगे निकल गई। इसका मतलब यहाँ पे वो रिबाउंड नहीं ले पाई। रिबाउंड नहीं ली मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना वो प्लस में रही। जब वो रिबाउंड मारता है तो उसकी वेलोसिटी माइनस लेंगे, जब वो रिबाउंड नहीं मारता है तो उसकी वेलोसिटी को प्लस में ही लेना पड़ेगा। तो केस नंबर तीसरा, केस 3। केस 3 का नाम क्या है? बुलेट एस्केप्स फ्रॉम द बॉब विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी बॉब की 0 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी बुलेट की अब कितनी है? बुलेट एस्केप कर गया बॉब से 20 मीटर पर सेकंड, मतलब वो आगे चलेगा। तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहेंगी, पर वो प्लस में रहेंगी। अब वो माइनस लेंगे, वी भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलो वापस से वही एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। 100 इंटू सॉरी दिस इज 0.01 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल्स टू एम ए कितना है? 0.01 इंटू वी ए है 20, 1 इंटू वी बी, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2 प्लस वी बी, यहाँ से वी बी आएगा 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बॉब की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब सेम कंसेप्ट लगाओ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉब मिल गई ना आपको। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉब आफ्टर द इम्पैक्ट, दिस इज आफ्टर द इम्पैक्ट। अब आपको फिगर चाहिए तो आप ड्रॉ करो, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार ड्रॉ करने की नीड नहीं है। ये इसका हाइट है, ठीक है, ये है एल कॉस थीटा एंड टोटल लेंथ कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, एच क्या था? एल माइनस एल कॉस थीटा। पहले आप एच निकाल लो। एच कैसे निकालोगे? जो भी बॉब की फाइनल वेलोसिटी मिली 0.8 का स्क्वायर मतलब वीबी का स्क्वायर, उसको आप डिवाइड कर लो 2g के साथ, तो आपको मिल जाएगा उसका हाइट। तो ये कितना आता है देखते हैं, 0.8 का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, दिस इज 0.0326 मीटर। ठीक है, देयरफॉर एच इज एल माइनस एल कॉस थीटा, एच है 0.0326 1 माइनस 1 कॉस थीटा। तो cos theta will be 1 minus 0.0326, theta will be cos inverse of आंसर। तो थीटा निकाल लो आप, शिफ्ट cos इनवर्स 1 माइनस 0.0326, 1 माइनस 0.0326, ये आता है 14.67 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल स्विंग ऑफ द बॉब when the bullet escapes from the bob, मतलब बुलेट क्या की, बॉब को टच करके आगे निकल गई। तो उस प्रोसेस में इसका जो एंगल ऑफ स्विंग निकला वो कितना निकला? 14.67 डिग्री। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट जा सकता है कि एच का फॉर्मूला हमने कैसे लाया, तो ध्यान देना, एच का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने ये बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। जब बॉब स्विंग कर रहा था ना, तो स्विंग करते करते वो बी डैश पे गया, बी डैश पे आके हल्का सा कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो रुक गया, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी जो आफ्टर द इंपैक्ट उसको मिली, आफ्टर द इंपैक्ट जैसे इसको मिली 0.99 मीटर पर सेकेंड की, तो 0.99 लिया, प्लस 2 एक्सेलरेशन को मैंने लिया g, क्योंकि वो बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रही थी, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ऊपर जा रही थी, इसलिए उसको माइनस डी लिया, और वहां से अपना एच का फॉर्मूला आ गया 0.99 का स्क्वायर बाय 2g, या फिर वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।